Okay. So, good evening to all of you. कैसे हैं आप सब? शुरू करते हैं बेटा अपन आज की क्लास. क्या पढ़ रहे हैं बेटा मेरा? प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था. उस चैप्टर का नाम था रेशियो एनालिसिस. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रेशियो एनालिसिस का मीनिंग, उसके रिगार्डिंग जो भी उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन कौन से वेज होते हैं रेशियोज को प्रेजेंट करने के, कौन कौन से रेशियोज होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रेशियोज कितने टाइप के होते हैं बेटा. रिप्लाई करें, कितने टाइप के होते हैं बेटा रेशियोज? द टाइप्स ऑफ रेशियोज कौन कौन से होते हैं बेटा? कौन कौन से? नेम. 4 टाइप्स के रेशियोज होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा? सब ऐसे ही है क्या? चलिए मैं बता देता हूं. पहला था लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड था सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन वाज एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ वन वाज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. हमने इनमें से कौन सा रेशियो कंप्लीट कर लिया था? स्टार्ट कर लिया था. लिक्विडिटी रेशियोज को हमने स्टार्ट कर लिया था. और लिक्विडिटी रेशियोज फिर कितने टाइप के होते हैं बेटा? लिक्विडिटी रेशियोज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के. कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं बेटा? फर्स्ट वन वाज करंट रेशियो, जिसको कि हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं. सेकंड वन वाज क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो. तो कल की क्लास में हमने करंट रेशियो को कंप्लीट कर लिया था. इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. आज की क्लास में हम नया रेशियो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो. क्या स्टार्ट करेंगे बेटा हम आज की क्लास में? एक नया रेशियो स्टार्ट करेंगे, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो. अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले फॉर्मूला देखो आप इसका. क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है क्विक रेशियो का? लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स और एसिड टेस्ट एसेट्स. मतलब जब नाम 3 है ना, तो एसेट्स को भी, ये तीनों का मतलब एक ही है. चाहे हम क्विक एसेट्स की बात करें, चाहे हम लिक्विड एसेट्स की बात करें, चाहे हम एसिड टेस्ट एसेट्स, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्या फॉर्मूला है इसका? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. अब देखो ध्यान देना, आपसे एक सिंपल सी बात ये समझनी है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स. क्या समझना है बेटा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स और करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स. अच्छा, क्विक एसेट्स तो पता नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स तो अपने को पता है कि करंट एसेट्स क्या होती है. तो करंट एसेट्स का मतलब दोज एसेट्स which will be converted into cash within 1 year. क्या होता है बेटा करंट एसेट्स का मतलब? दोज एसेट्स which will be converted into cash within 1 year क्या कहलाती है बेटा? वो करंट एसेट्स कहलाती हैं. तो अब देखो ध्यान देना, तो इस केस में क्विक एसेट्स फिर क्या होंगी? डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन सेम है, बस फर्क क्या है कि 1 ईयर की जगह 3 मंथ्स. मतलब दोज एसेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 3 मंथ्स. दोज एसेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 3 मंथ्स क्या कहलाएंगी बेटा? करंट एसेट, क्विक एसेट्स कहलाएंगी. अर्थात करंट एसेट्स में 1 ईयर की बात होती है, क्विक एसेट्स में उन सारी एसेट्स की बात करते हैं, ऐसी करंट एसेट्स जो कि विद इन 3 मंथ्स क्या हो जाए?
कैश में कन्वर्ट हो जाए। मतलब 3 मंथ्स तो हमने मैक्सिमम टाइम दिया, इसका मतलब होता है कि ऑन डिमांड, जो रेडिली कन्वर्टेबल है, मतलब कि जिनको जब चाहे जब हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो सर ये तो क्या सारी करंट एसेट्स ऐसी नहीं होती? कि नहीं, सारी करंट एसेट्स ऐसी नहीं होती हैं कि जिनको कि हम जब चाहे जब कैश में कन्वर्ट कर सकें। कैसे सर? ध्यान देना, ऐसे कि हम बात करते हैं करंट एसेट्स का, अगर हम एग्जांपल लें, क्या लें बेटा? अगर हम करंट एसेट्स का एग्जांपल लेते हैं तो देखो मेनली कौन कौन सी थी? कैश, डेटर्स, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, एटसेट्रा। यही एग्जांपल्स पढ़े थे हमने कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे बेटा? करंट एसेट्स के आई थिंक यही एग्जांपल थे। तो अब इनमें से कौन कौन सी करंट एसेट्स? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दो ऐसी करंट एसेट्स हैं जिनको आप जब चाहो जब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करना इज नॉट इन द हैंड ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट तब होगी जब आपके पास इस इन्वेंट्री का कोई बायर होगा, और बायर होना इज नॉट इन द हैंड ऑफ द बिजनेस। जबरदस्ती थोड़ी ना बेच दोगे किसी को, जब कोई बायर होगा तभी वो बिकेगा, और बायर है या नहीं इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते कि 100% श्योर हो कि कल ये माल हमारा बिक ही जाएगा। दूसरी बात, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसी एक एसेट है जो कि कभी एक्चुअल में कैश में कन्वर्ट होती ही नहीं है, इसके बदले आपको वो सर्विसेज ही रिसीव होंगी। तो इसलिए इसको भी हम करंट एसेट्स का वो पार्ट मानते हैं जो कि रेडिली कन्वर्टेबल नहीं है। तो अब आपको यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि क्विक एसेट्स का मतलब क्या हो जाएगा। फिर यहां पर बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स का सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या होगा बेटा क्विक एसेट्स का मतलब? क्विक एसेट्स का सिंपल सा मतलब है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब सारी जितनी भी करंट एसेट्स है उनमें से अगर आप केवल स्टॉक लेस कर दोगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? क्विक एसेट्स आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो चलिए एक बार फटाफट से हम क्विक रेशो के बारे में रीड कर लेते हैं कि क्विक रेशो होता क्या है। पहली बात तो वो देखो। ध्यान दीजिए, क्विक रेशो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज विद इन अ मंथ और इमीडिएटली। मतलब विद इन अ ईयर सॉल्वेंसी है या नहीं ये तो करंट रेशो से पता लगता है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पर अगर इमीडिएटली फर्म को अपने सारी करंट लायबिलिटीज को पे करना मैंडेटरी हो जाए तो क्या उस पोजीशन में फर्म है क्या कि अपनी सारी लायबिलिटीज को इमीडिएटली पे कर सके? इस बात को फाइंड आउट करने के लिए जो रेशो यूज में आता है उस रेशो का नाम है बेटा क्विक रेशो या लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। एज सच द क्विक रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला इसका ये हो गया क्विक एसेट्स का, क्विक रेशो का, एसिड टेस्ट रेशो का या लिक्विड रेशो का। क्या हो जाएगा बेटा? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है हमको। ध्यान दीजिए, देखिए अब लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है मैंने अभी भी आपको समझा दिया, एक बार रीड भी कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है
कि लिक्विड एसेट्स मींस दोज एसेट्स विच विल यील्ड कैश वेरी शॉर्टली, जिनको जब चाहे जब कैश में कन्वर्ट कर सकें, वो क्या कहलाएंगे बेटा? क्विक एसेट्स कहलाएंगी. ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स. तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया हमारा कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. बस कंफ्यूज मत होना कि स्टॉक को कई बार इन्वेंट्री भी लिख दिया जाता है. ठीक है बेटा, आगे देखते हैं. थोड़े से इसके बारे में नोट्स हम देख लेते हैं क्या है. कल आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कौन सा है. व्हाट इज द आइडियल रेशियो फॉर करंट रेशियो? आंसर 2:1. 2:1 इज द आइडियल रेशियो फॉर करंट रेशियो. वेरी गुड. और क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो कौन सा है बेटा? 1:1. What is the ideal ratio for quick ratio? It is 1:1. Clear? Quick ratio का ideal ratio कौन सा है बेटा? 1:1. आगे बात करते हैं अपन. If it is more, it is considered to be better. सेम बात, जैसे करंट रेशियो ज्यादा होता है वो तो बेटर माना जाता है, वैसे क्विक रेशियो भी अगर ज्यादा है तो उसको भी बेटर माना जाता है. कम होने पर यह माना जाता है कि फर्म अपनी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए एबल नहीं है. द रेशियो इज अ बेटर टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी देन द करंट रेशियो. क्यों करंट रेशियो से बेटर क्यों है फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए? क्योंकि करंट रेशियो तो विद इन 1 ईयर के बारे में बात करेगा, ये इमीडिएटली पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके बारे में बात करता है. As it considers only those assets which can be easily and readily convertible into cash. Quick ratio, thus it gives a better picture of the short-term financial position of the firm. तो आपसे क्वेश्चन बनता है which ratio gives the better picture for the short-term financial position of the firm? हमारा आंसर होगा क्विक रेशियो. क्विक रेशियो ऑप्शन में नहीं है तो करंट रेशियो दोनों ऑप्शन में है तो क्विक रेशियो आपके लिए आपको यहां पर आंसर हो जाएगा. ठीक है यहां तक. चलिए अब इसी बात को, अच्छा है ना, अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके जो कंफ्यूजन है ना, जो कई बार आगे जाकर क्रिएट हो जाता है, उसको मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, उसको मैं यहां पर दूर कर देता हूं. अब देखो बेटा, क्वेश्चन में पूछा क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में पूछा क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर क्वेश्चन में आपसे लिक्विडिटी रेशियोज पूछा है या क्वेश्चन में आपसे लिक्विड रेशियो पूछा है, ध्यान देना, क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे लिक्विडिटी रेशियोज पूछा है या क्वेश्चन में आपसे लिक्विड रेशियो पूछा है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है. क्लियर है यहां तक? ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा. क्वेश्चन में आपसे लिक्विडिटी रेशियोज पूछा है या क्वेश्चन में आपसे लिक्विड रेशियो पूछा है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है. अगर लिक्विडिटी रेशियोज पूछा है तो आप करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो दोनों कैलकुलेट करेंगे. लेकिन अगर आपसे लिक्विड रेशियो पूछा है तो आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रेशियो ही कैलकुलेट करेंगे. ये ध्यान रखना ना, दोनों के नाम सिमिलर से है ना, इसलिए यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. क्या ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लिक्विडिटी रेशियोज पूछा है या आपसे लिक्विड रेशियो पूछा है. ठीक है, ध्यान रह जाएगा. चलिए अब इसी के आधार पर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो बेटा, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 आपको? फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू. ध्यान देना क्या क्या इंफॉर्मेशन है. सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, फिर दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स, फिर दिया हुआ है कैश, करंट एसेट्स, फिर दिया हुआ है आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट एसेट्स, फिर दिया हुआ है आपको इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, करंट एसेट्स, फिर दिया हुआ है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस. ये नहीं आएगा क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं.
लिक्विडिटी फॉर लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन, करंट लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन, ये यहां पर नहीं आएगा। फ्यूचर टैक्सेशन मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा ये, ठीक है। ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, नहीं शायद मैं एक बीच में वैल्यू हमारी रह गई है, अच्छा ठीक है, नहीं सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटीज और डिविडेंड्स पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटीज। पूछा क्या है बेटा आपसे, लिक्विडिटी रेशियोज। क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको यहां पर, आपको यहां पर फाइंड आउट करना है लिक्विडिटी रेशियोज। अच्छा, लिक्विडिटी रेशियोज फाइंड आउट करने का मतलब आपको करंट रेशियो भी फाइंड आउट करना है और आपको क्विक रेशियो भी फाइंड आउट करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमको सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे ये फाइंड आउट करो कि करंट एसेट्स कौन कौन सी है, कितने कितने की है, ठीक है। तो यहां तक अपने को पता लग रहा है ये सब क्या है बेटा, आपकी करंट एसेट्स है। एक बार टोटल करके बताओ तो कितना आ रहा है, करंट एसेट्स का टोटल करके बताइए कितना आ रहा है बेटा, 3,60,000। वेरी गुड। कितना आ रहा है बेटा करंट एसेट्स का टोटल, 3,60,000। करंट लायबिलिटीज का टोटल करके बताइए कितना आ रहा है, बताइए फटाफट, 1,30,000। कितना, 1,30,000। कैसे आ गया भैया 1,30,000, इन सबको टोटल करके ही तो देखो ध्यान से, करंट लायबिलिटीज का टोटल बताइए कितना आ रहा है, 1,30,000 आ रहा है, तो गलत आ रहा है बेटा, क्योंकि मैंने इस 30,000 के ऊपर करंट लायबिलिटीज कहां लिखा हुआ है, ये 30,000 करंट लायबिलिटीज का पार्ट नहीं है। तो कितना आ रहा है बेटा, 1 लाख। कितनी आ रही है आपकी करंट लायबिलिटीज, 1 लाख। 20,000 प्लस 34,000 54, 59, 59 और 69, 79, 84, 90 और 1 लाख, ठीक है। तो अब हमारे पास करंट रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, 3,60,000 अपॉन 1 लाख, मतलब 3.6 रेशियो 1। करंट रेशियो आ गया अपने पास, करंट रेशियो कितना आएगा बेटा, 3.6 रेशियो 1, ठीक है। यहां तक आगे बढ़ते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, आप सबको पता है कि क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी हमने सॉल्व किया, करंट एसेट्स आई आपकी 3,60,000। अब इसमें से देखिए स्टॉक या इन्वेंट्री है क्या क्वेश्चन के अंदर, स्टॉक ये दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितने की है बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, 2 लाख की, तो इसको लेस कर दो सबसे पहले। तो कितना आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक आ गया आपका 2 लाख, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस चेक करिए क्वेश्चन में, प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या, वो भी है बिल्कुल। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस कितने का दे रखा है बेटा, 10,000 का, तो उसको भी यहां पर से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो चेक करिए कितना आ रहा है ये, माइनस 10,000। तो सॉल्व करो, क्विक एसेट्स कितने की आ रही है बेटा आपकी, रिप्लाई करो बेटा, क्विक एसेट्स कितने की आ रही है, 1,50,000। वेरी गुड। क्विक एसेट्स कितने की आ गई बेटा आपकी, 1,50,000 की। तो हमारा क्विक रेशियो आ जाएगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.5 रेशियो 1। ये आपका क्वेश्चन हो गया, कौन सा, क्विक रेशियो और करंट रेशियो हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है यहां पर, कंप्लीट है। कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी को, एनी डाउट्स टू एनीवन, नहीं है ना, आगे बात करें बेटा। हाँ बोलो, कोई डाउट है, दोबारा बोलो, क्या पूछ रहे हो, क्या डाउट है, वो 30,000 ऐड क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि 30,000 के लिए एक बात लिखी हुई है बेटा कि लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन, फ्यूचर टैक्सेशन मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज करंट एसेट्स का पार्ट नहीं हो सकती। क्लियर है? long term liabilities are not the part of long term liabilities are not the part of current liabilities। ठीक है? क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें बेटा अपन, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा अपन, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, आप सबको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है? फटाफट ट्राई करिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करिए ट्राई। करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों पूछे हैं, कोशिश करिए सॉल्व करने की। क्या आपको इसके पास इसका आंसर आ रहा है? 5 मिनट का टाइम है बेटा आपके पास, फटाफट अपने आप सॉल्व करो सारे बच्चे। चलिए ध्यान दीजिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आगे ध्यान दे, तो हमसे क्या क्या पूछा है बेटा? करंट रेशो पूछा है आपसे एक तो, और एक आपसे क्विक रेशो पूछा है। क्या क्या पूछा है बेटा आपसे? एक तो करंट रेशो पूछा है एक, और एक क्या पूछा है बेटा आपसे? क्विक रेशो। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या है। कैश है, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स। पेटेंट्स नहीं होता है, लैंड बिल्डिंग नहीं होता, लूज टूल्स हालांकि इन्वेंट्री का पार्ट है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि ये करंट एसेट्स में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। गुडविल नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज, और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? वी हैव टू फाइंड आउट करंट एसेट्स, सॉरी सबसे पहले हमें क्या पता करना है यहां पर? करंट रेशो। और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और एक आपको पता है करना है क्विक रेशो, जिसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ करंट एसेट्स कितना आया आपका? यहां पर दिख रहा है ना अपने को, करंट एसेट्स का टोटल कितना आएगा बेटा? बताओ फटाफट। सॉल्व किया है आप लोगों ने? करंट एसेट्स का टोटल बताइए कितना आएगा? 4,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 5,000 कितना आएगा बेटा? 2,59,000। 2,59,000। करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना आएगा बेटा? रिप्लाई करो। व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज? बताओ बेटा। 1,40,000। 1,40,000 हो गया ना अपना यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। यहां पर करंट एसेट्स 2,59,000, करंट लायबिलिटीज 1,40,000। सॉल्व करो कितना आएगा बेटा? ये सॉल्व करो फटाफट, कितना आएगा? 1.85। कंफर्म है? यस सर। 1.85 रेशो 1। बहुत बढ़िया। अब बात आती है बेटा क्विक एसेट्स की। अब याद करो क्विक एसेट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स है बेटा आपके पास 2,59,000 का, इन्वेंट्री टोटल कितने की है? 1,50,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं बेटा? 5,000 के। कितना बचेगा बताओ? प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000 के, तो अब कितना बचेगा बैलेंस? क्विक एसेट्स कितने के रह जाएंगे? 4,000। 1,04,000। वेरी गुड। अब हमारे पास क्विक एसेट्स आ गई 1,04,000 की, तो ये सॉल्व हो जाएगा कि 1,04,000 अपॉन करंट लायबिलिटी सेम है 1,40,000। तो बताइए कितना आ रहा है? ये बताइए कितना आएगा? 1,04,000 अपॉन 1,40,000।
0.74:1। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है किसी को इसमें? अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ध्यान से पढ़ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को चलो पढ़ते जाते हैं, साथ के साथ आपको चीजें समझाते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, नए नए फॉर्मूलाज कैसे बन रहे हैं वो आपको मैं यहां पर समझाता हुआ जाऊंगा। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹4 लाख। देखो ए, क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं हम, फोर्थ का। क्वेश्चन में देखा करंट एसेट्स कितने की है कंपनी के पास, 4 लाख की। कितने की है बेटा करंट एसेट्स, 4 लाख की। एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख। करंट लायबिलिटीज कितने की है बेटा, 1 लाख की। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ठीक है। आगे क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। हुआ क्या, अब गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कितने का, 50,000 का। गुड्स परचेज किया बेटा क्रेडिट में, कितने का गुड्स परचेज किया है, 50,000 का। अब आपसे क्या जानना चाह रहा है, कैलकुलेट द करंट रेशो आफ्टर द परचेज। परचेज करने के बाद करंट रेशो क्या होगा वो आपसे जानना चाहता है आफ्टर द परचेज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहां पर एक बात समझनी होगी। बात क्या समझनी होगी कि परचेज क्या हुआ है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹50,000। अब आप सबसे पहले तो इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट देखिए। क्या देखिए बेटा, इस ट्रांजैक्शन का आप इंपैक्ट देखिए। क्या इंपैक्ट होगा, सबसे पहले तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा, कितने से, 50,000 से। भाई गुड्स परचेज किया है तो क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। स्टॉक इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ बेटा स्टॉक, 50,000 से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अब चूंकि क्रेडिट में परचेज किया है तो आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए बेटा, कितने से, 50,000 से। क्रेडिट में परचेज किया है तो क्या इंक्रीज हो गए, आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए, कितने से, 50,000 से। अब स्टॉक क्या है बेटा आपका, करंट एसेट्स, और क्रेडिटर्स क्या है आपकी, करंट लायबिलिटीज। तो अब हम बात करें कि इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास न्यू करंट एसेट्स कितने की आएगी। क्या देखना है बेटा आपको कि न्यू करंट एसेट्स कितने की होगी। अब आप चेक करो कि आपके पास ओल्ड करंट एसेट्स कितने की है बेटा, 4 लाख की। ओल्ड करंट एसेट्स कितने की है बेटा, 4 लाख की। तो न्यू करंट एसेट्स में 50,000 और ऐड कर देंगे तो आपके पास न्यू करंट एसेट्स कितने की हो गई बेटा, 4,50,000 की। और न्यू करंट लायबिलिटीज कितने की हो जाएगी, आपके पास ओल्ड करंट लायबिलिटीज मतलब बिफोर द परचेज करंट लायबिलिटीज कितने की है, 1 लाख की। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपके पास करंट लायबिलिटीज भी 50,000 से इंक्रीज हुई थी, तो आपके पास न्यू करंट लायबिलिटीज कितने की हो गई, 1,50,000 की। अब आपसे करंट रेशियो पूछा है आफ्टर द परचेज, तो आफ्टर द परचेज करंट एसेट्स 4,50,000, आफ्टर द परचेज करंट लायबिलिटीज 1,50,000, सो रेशियो इज 3:1। क्लियर है यहां तक, ये ए हमारा कंप्लीट हुआ है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए, है कोई डाउट यहां तक। सर एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझा दो, मेरा नेट लग गया था इसलिए मेरे को समझ नहीं रहा। तो रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, अगर पूरा क्वेश्चन नेट चला गया था तो उसका तो मेरे पास कोई समाधान नहीं है। चलिए, क्वेश्चन में हमको करंट एसेट्स दे रखी है बेटा कितने की, 4 लाख की। करंट लायबिलिटीज कितने की है बेटा, 1 लाख की, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है कि इसने भैया क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है कितने का, 50,000 का। क्रेडिट में कितने का गुड्स परचेज किया है, 50,000 का। अब आपसे चाह रहा है कि परचेज के बाद
करंट रेशो क्या होगा वो जानना चाह रहा है आपसे। परचेज के बाद करंट रेशो क्या होगा वो आपसे जानना चाह रहा है। तो ध्यान दीजिए, गुड्स परचेज किया अगर क्रेडिट में तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या इंपैक्ट होगा बेटा? इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट समझो। अगर गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस में गुड्स आया, स्टॉक बढ़ गया। क्रेडिट में परचेज किया तो आपके क्रेडिटर्स भी क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो आपके पास स्टॉक भी बढ़ गया 50,000 से, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए कितने से? 50,000 से। स्टॉक बढ़ा तो वो करंट एसेट्स बढ़े हैं, क्रेडिटर्स बढ़े तो आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है। इसी बेस पर हम देखें तो आपके पास न्यू करंट एसेट्स कितने के हो गए? 4 लाख प्लस 50,000, 4 लाख 50,000 के, क्योंकि परचेज से पहले के करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितने के थे बेटा? वो 4 लाख के। और परचेज से पहले की करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है 1 लाख की, तो 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया बेटा? 1,50,000। और हमारे पास न्यू रेशियो आ गया 4,50,000 अपॉन 1,50,000, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 3:1। अभी क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के बेस पर आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर बी जो है ना फोर्थ का, वो कंप्लीट करें बेटा सारे बच्चे। ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर बी, मतलब फोर्थ का सेक्शन बी कंप्लीट करिए सारे बच्चे। हाँ भाई ध्यान दीजिए बेटा कि पॉइंट नंबर बी में क्या दिया हुआ है आपको। पॉइंट नंबर के बी कह रहा है बेटा आपसे कि बिजनेस के पास करंट लायबिलिटीज है बेटा कितने की? 60,000 की। क्या दिया हुआ है बेटा आपको? बिजनेस के पास करंट लायबिलिटीज है बेटा कितने की? 60,000 की। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा क्वेश्चन में आपको? आपको कहा है यहां पर कि करंट रेशो दे रखा है आपको 2.5:1। ये आपको गिवन है। ये दोनों जो है ना, ये बिफोर द पेमेंट का डेटा है। कौन सा डेटा है बेटा? बिफोर द पेमेंट। पेमेंट करने से पहले की जानकारी आपको दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि पेड ट्रेड पेबल। कितना ट्रेड पेबल पे किया है बेटा इन्होंने? 20,000 रुपीज का इन्होंने ट्रेड पेबल पे कर दिया। अब आपसे पूछा है करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। पेमेंट के बाद करंट रेशियो क्या होगा वो आपसे जानना चाहा है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि ये जो पे किया है ना, पेड ट्रेड पेबल ₹20,000, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट देखने को मिला। देखो अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्या जाएगा? कैश जाएगा। मतलब कैश क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। कैश क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। कितने से? 20,000 से। साथ ही साथ अगर ट्रेड पेबल का पेमेंट कर देंगे तो ट्रेड पेबल भी क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। ट्रेड पेबल भी क्या हो गया बेटा? रिड्यूस हो गया। ये भी कितने से? 20,000 से। यहां तक क्लियर है? करंट कैश जो है ना, ये करंट एसेट्स है, और ट्रेड पेबल क्या है बेटा? करंट लायबिलिटीज है। मतलब करंट एसेट्स भी रिड्यूस हो गई और करंट लायबिलिटीज भी क्या हो गई बेटा? रिड्यूस हो गई। क्या क्या रिड्यूस हो गया बेटा? करंट एसेट्स भी रिड्यूस हो गया और करंट लायबिलिटीज भी क्या हो गई? यहां पर रिड्यूस हो गई। ठीक है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब ध्यान दीजिए, अब आपको यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब लेकिन समस्या क्या है कि आपको हमें क्वेश्चन के अंदर, इससे पहले जो क्वेश्चन पूरा दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपके पास करंट लायबिलिटीज तो है बिफोर वाली, लेकिन बिफोर वाली क्या नहीं है हमारे पास? करंट एसेट्स नहीं है।
पहले बिफोर वाली करंट एसेट्स आएगी तभी जाकर तो क्या कर पाएंगे बेटा अपन। जब तक हमारे पास बिफोर वाली करंट एसेट्स नहीं आएगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते बेटा, बहुत ध्यान से समझना, क्या नहीं कर सकते आप तब तक। आफ्टर वाली करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले तो ना फॉर्मूला यूज करो आप सबको याद है कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो दे रखा है आपको 2.5:1। क्या दे रखा है आपको 2.5:1। करंट एसेट्स हमारे पास है नहीं और करंट लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है बेटा, 60,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, 60,000 इंटू 2.5 जो आ जाएगा बेटा 1,50,000। लेकिन ये हुआ है बिफोर वाला। क्या हुआ है बेटा, ये बिफोर वाला। अब हम पता करते हैं यहां पर करंट एसेट्स कौन सा, न्यू करंट एसेट्स। अब ओल्ड करंट एसेट्स कितना आया बेटा आपके पास, 1,50,000। इसमें से रिडक्शन कितना हुआ है, 20,000। तो कितना आ जाएगा बेटा न्यू, 1,30,000। इसी तरह से न्यू करंट लायबिलिटीज की बात करें तो 60,000 थी, 20,000 कम हो गया तो न्यू करंट लायबिलिटी कितनी आ गई आपकी, 40,000। तो करंट रेशो आफ्टर पेमेंट कितना हो जाएगा, 1,30,000 अपॉन 40,000। कितना आ जाएगा बेटा, 4 3 12, बचा 1.25, 3.25 रेशो 1। है कोई डाउट इसमें किसी को, सारे बच्चे रिप्लाई करें फटाफट से। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, अच्छा किस किस का क्वेश्चन ठीक था, ये एक बार अपने हैंड रेस करना। पायल का ठीक था, आशु सही था गलत था बेटा, खुशी का भी ठीक था, वेरी गुड। आशु सर गलत था, क्या गलती कर दी, वो करंट एसेट में से माइनस में करा था। शाबाश। भव्या क्या गलती की थी बेटा, करंट एसेट में से कैश माइनस नहीं। क्यों नहीं किया, तो करना चाहिए ना। हर्ष करंट एसेट्स में से माइनस नहीं किया था सर। क्रेश, अरे सब बोल रहे तू भी यही बोल दे, क्या फर्क पड़ रहा है। मिताशी सर करंट लायबिलिटीज में से माइनस। अच्छा तूने उल्टा किया है ना। यज्ञेश क्या गड़बड़ थी, क्वेश्चन ही गड़बड़ था मेरे तो पूरा ही। सो जा घर जाके बेटा, थोड़ा ध्यान दे तो समस्याएं खत्म होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा अपन। क्या है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और आपसे पूछा है भैया करंट रेशो। करंट रेशो दिमाग में आते ही करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी आती है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमको करंट एसेट्स गिवन है क्या, ना ही करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो भी सकता है या गलत आ गया यहां पर, बताओ। ये क्वेश्चन सॉल्व होने की स्थिति में है क्या, है। कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको ना डिटेल में समझाता हूं। जो भी मैं बता रहा हूं ना बेटा, अब उसको ना ध्यान से देखना, समझते हुए चलना और उन फॉर्मूलाज को साथ के साथ अपने नोटबुक में लिखते हुए चलना। क्योंकि अब मैं आपको बैलेंस शीट जो पढ़ी है ना उसके रिलेशन बनवाऊंगा और इतने सारे रिलेशन बनवाऊंगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज होना नहीं है, सिर्फ चीजों को समझने का प्रयास करना कि कौन सी चीज कैसे बनी है, ठीक है। अब याद करो आप, सबसे पहले हम बात करें बैलेंस शीट को ही, हम आपने जितनी भी बैलेंस शीट पढ़ी है ना बेटा, मैं सिर्फ उसको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। आप मुझे ये बताओ कि हमने बैलेंस शीट में पढ़ा कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, यस और नॉट। देखो सारे बच्चे माइक ऑन रखना अपना, ताकि मुझे सारे बच्चों के एक साथ यस का जवाब चाहिए मुझे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ भाई आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यस और नॉट, टोटल एसेट्स
इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। ये बात अपने को पता है या नहीं? जल्दी रिप्लाई करो बेटा सारे बच्चे साथ के साथ। Yes. पता है ना सबको ये बात? अच्छा, अब आपको फिर ये भी पता होगा कि टोटल एसेट्स का मतलब क्या था। नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स इक्वल टू क्या था बेटा? टोटल एसेट्स। यही था ना? नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स। बताओ ये इसमें कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? जो हमने पढ़ा है वही लिखा है ना बेटा यहां पर? यस सर। यही है ना बेटा? यस सर। चलिए, फिर आपने ये भी पढ़ा है, बहुत ध्यान से समझना, फिर आपने ये भी पढ़ा है यहां पर कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। यस और नॉट? इसमें एक चीज और आती है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट मानते हुए चलते हैं। तो अभी सिर्फ ये पढ़ो, ये बात सही है या गलत है? बोलो बेटा फटाफट। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। ये सही लिखा है या गलत लिखा है बेटा मैंने? ये पढ़ा हुआ है ना अपना? चलिए ठीक है ना। अब क्या मैं इसको यूं लिख दूं, अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, तो क्या ये गलत होगा क्या? नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, तो क्या ये गलत होगा क्या बेटा? No, sir. सही है ना ये भी? तो फिर मैं यूं भी लिख सकता हूं कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स। गलत तो फिर ये भी नहीं है, इसका मतलब गलत तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, तो मतलब मैं टोटल एसेट्स की जगह टोटल लाइबिलिटीज लिख सकता हूं और टोटल लाइबिलिटीज की जगह टोटल एसेट्स भी अपन लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो वो रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर आता है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये नहीं समझ में आता है तो आगे क्वेश्चंस में बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा। हमें इस तरह से इनके रिलेशन को समझ लेना है कि कहीं से कुछ भी बनाकर पूछ ले, हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा? कंफर्म? चलिए, अब आगे मैं आपके सामने एक टर्म और लिखता हूं। देखिए, टोटल डेब्ट, क्या लिखा है बेटा मैंने यहां पर? टोटल डेब्ट। और टोटल डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेब्ट का मतलब क्या होता है बेटा आपका? नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है यहां तक? ध्यान रखना, टोटल डेब्ट का मतलब क्या है बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। ये बात याद रहेगी। तो क्या यहां पर ये लिखना गलत होगा कि टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेब्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड? बताओ, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपन बेटा? टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेब्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। रिप्लाई करो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक भी? टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेब्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, फिर तो हम यूं भी लिख सकते हैं बेटा। बहुत ध्यान समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल डेब्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। गलत तो ये भी नहीं है, नहीं है ना बेटा? बताओ गलत है क्या? टोटल एसेट्स इक्वल टू
टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, ये तो आपस में एक दूसरे की जगह आ सकते हैं ना, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। ठीक है यहां तक? अभी तो Yes. इतना ही रिलेशन समझो, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए अब इसी के बेस पर आप देखिए कि अब बताइए क्या आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब बताना है आपको कि क्या आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एसेट्स, फिर दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, और फिर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी अभी हमने पढ़ा कि टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, यही होता है ना बेटा। अभी भी बताया मैंने आपको कि टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है बेटा आपको? 8 लाख। फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया हुआ है? 5,40,000। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 1,10,000। तो करंट एसेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कि 8 लाख इक्वल टू 6,50,000 प्लस करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 8 लाख माइनस 6,50,000। तो करंट एसेट्स आ जाएगा बेटा आपका 1,50,000। आ गया करंट एसेट्स? कोई डाउट है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन। अब आपको एक बात और पता है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिया हुआ है बेटा आपको 8 लाख का, दैट मींस टोटल लायबिलिटीज भी कितने की हो गई? 8 लाख की। ये भी क्लियर है अपने सामने। और टोटल लायबिलिटीज का हमने फॉर्मूला देखा था, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज है आपकी 8 लाख की, शेयर होल्डर्स फंड कितने का है बेटा आपका? 6 लाख का। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितने की है बेटा? 80,000 की प्लस करंट लायबिलिटीज। सॉल्व कर लो। 8 लाख इक्वल टू 6,80,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 8 लाख माइनस 6,80,000। तो करंट लायबिलिटीज बेटा आ गई आपकी 1,20,000 की। हमारे पास करंट एसेट्स भी आ गई और हमारे पास क्या आ गई बेटा? करंट लायबिलिटीज भी आ गई। अब हम क्या निकाल देंगे? करंट रेशो, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1,50,000 अपॉन 1,20,000। सॉल्व करो कितना आएगा? 1.25:1 है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए बेटा। इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट इन द क्वेश्चन कैन लेट मी नो। नहीं है डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। लगाओ दिमाग, लगाओ बेटा फटाफट दिमाग। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है क्या? इसमें भी करंट रेशो पूछा है और यह भी सॉल्व हो सकता है। क्या पूछा है बेटा इसमें भी आपसे? करंट रेशो। क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को आपको अलग अलग निकालना है। बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे मैं बताता हूं। देखो, आपको क्वेश्चन में टोटल डेप्ट दिया हुआ है बेटा और लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है। ध्यान देना, लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटीज। और टोटल डेप्ट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेप्ट का मतलब क्या है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब बात समझ में आ गई ना आपको? यहां पर क्या समझ में आ गई यहां पर आपको कि क्वेश्चन में आपको टोटल डेप्ट दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा
लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब ही क्या है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज है। कितने के टोटल डेप्ट, 1 लाख के, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने का है बेटा, 70,000 का प्लस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1 लाख माइनस 70,000। तो करंट लायबिलिटीज तो आ गई बेटा आपकी कितनी, 30,000। क्लियर है यहां तक? करंट लायबिलिटीज कितने की हो गई बेटा आपकी, 30,000 की। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमको चाहिए करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के लिए आपके काम में आएगा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या होता है बेटा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ चुकी है 30,000, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कितना, 45,000। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास है 45,000। करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज है हमारे पास कितने की, 30,000 की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, तो करंट एसेट्स इक्वल टू 45,000 प्लस 30,000। तो करंट एसेट्स आ जाएगी बेटा आपकी 75,000। यस और नॉट, रिप्लाई कीजिए बेटा। बात समझ में आई है नहीं आई यहां तक? यस सर, आ गए अच्छे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, करंट रेशो फाइंड आउट करेंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स 75,000, करंट लायबिलिटीज 30,000, कितना आ जाएगा ये, 2.5:1। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा अपना ये, 6 भी आपका यहां पर कंप्लीट है। कोई भी डाउट अगर किसी को है तो बताइए, और अगर नहीं है तो फटाफट से मुझे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताइए बेटा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान से समझना। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटीज भी करंट लायबिलिटीज है। तो आपके पास करंट लायबिलिटीज कितने की होगी बेटा, टोटल 1,80,000 प्लस 20,000, कितने की हो गई बेटा, 2 लाख की। क्वेश्चन में आपके पास क्या आ गया बेटा, करंट लायबिलिटीज आ गई है कितने की, 2 लाख की। कितने की हो गई बेटा करंट लायबिलिटीज, 2 लाख की। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है बेटा कितने का, 6 लाख का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपने को याद है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब 6 लाख इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 2 लाख। तो करंट एसेट्स कितना हो गया बेटा, 6 लाख प्लस 2 लाख। तो करंट एसेट्स कितने का हो जाएगा, 8 लाख का। करंट एसेट्स कितने का हो जाएगा बेटा, 8 लाख का। पूछा क्या है बेटा आपसे यहां पर, करंट रेशो। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स 8 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज 2 लाख, मतलब 4:1। ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहां पर कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए डीपीपी मैंने आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दी है, तो बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। होपफुली हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट जो ये वाली जो डीपीपी हमारी चल रही है, डीपीपी नंबर 49, इसको हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जिन बच्चों को डीपीपी मतलब प्रिंट आउट चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, वो कल की डेट में कभी भी मेरे पास आकर, कोचिंग पे आकर आप डीपीपी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आने से पहले एक बार कांटेक्ट करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास।